अब देखिए, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि किस तरह से तीनों जर्म लेयर्स बनती हैं, नोटोकॉर्ड बनती है, एलेंटोइस का फॉर्मेशन होता है। ये सब आप लोग ये पिछली लास्ट प्रोसेसेस में ये एलेंटोइस का फॉर्मेशन, बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, क्लोइकल मेम्ब्रेन, इन सब का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आप पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन और प्रेगनेंसी के बारे में, और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है आइए जानते हैं। देखिए, होता क्या है, आपने पहले पढ़ा है कि जो सबसे बाहर की सेल्स होती हैं जिनके थ्रू जो एम्ब्रियो होता है वो गर्भाशय की दीवार में रोपित होना स्टार्ट हो जाता है, वो कहलाती है सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। उसके नीचे होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, मतलब ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो दो में डिवाइड हो गई थी, सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, तो ये होती हैं सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट वाली सेल्स जो होती हैं वो प्राइमरी विलाई बनाती हैं। अब क्या होता है, जो ये कोरियन जो था, कोरियन क्या था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल सेल्स। ये जो हम जिसे कोरियन बोल रहे हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि क्या है ये सोमेटोप्ल्यूरिक और स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक मीजोडर्मल सेल्स क्या होती हैं। तो ये वाली सेल्स जो होती हैं वो साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर, मतलब यहाँ पर जो साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं उसके अंदर जाना स्टार्ट कर देती हैं, और जो प्राइमरी विलाई होते हैं वो क्या कहलाने लगते हैं, मतलब उसके बाद जो विलाई बनते हैं वो क्या कहलाने लगते हैं, सेकेंडरी विलाई। ठीक है, द्वितीयक रसांकुर। तीसरे सप्ताह के अंत तक क्या होता है, यही मीजोडर्मल कोशिकाएं और डेवलप होती चली जाती हैं, और किसका फॉर्मेशन होने लगता है, ब्लड कैपिलरीज का। किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड कैपिलरीज का। जैसे ही ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है, जो सेकेंडरी विलाई होती है अब कहलाती है टर्शरी विलाई या तृतीयक रसांकुर। ओके, उसके बाद जो कोरियन होता है, मतलब ये कोरियन और कनेक्टिंग लिंक में भी रुधिर की कोशिकाएं बन जाती हैं, रुधिर केशिकाएं जो हैं वो बन जाती हैं। यहाँ ये जो कोरियन वाला भाग है इसमें रुधिर केशिकाएं बन जाती हैं। ये कनेक्टिंग लिंक बता दिया था मैंने आपको, कनेक्टिंग लिंक में ही एलेंटोइस का फॉर्मेशन था इसमें, और यहाँ पर यहाँ सब जगह जो है वो क्या बन जाती है, कोरियन वाले पोर्शन में ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो जाता है। और ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन जैसे ही होता है, इट मीन्स क्या हो जाता है, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, वो स्थापित हो जाता है। अब आपको पता है कि जैसे ही परिसंचरण तंत्र स्थापित हो गया, इट मीन्स आपने पढ़ा है कि ब्लड के थ्रू ही सारा न्यूट्रिशन जाता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सक्रीशन होता है, ये सब प्रोसेस किसके थ्रू होती है, परिसंचरण तंत्र के, मतलब ब्लड के थ्रू। तो जब परिसंचरण तंत्र स्थापित हो गया, इट मीन्स प्लेसेंटा का फॉर्मेशन पूरा हो गया, क्योंकि प्लेसेंटा आपने पढ़ा है कि प्लेसेंटा से ही जो भ्रूण का पोषण वगैरह ये सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होती हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन अब पूरा हो जाता है, और जो कनेक्टिंग लिंक थी वो चौड़ी होकर किस में चेंज हो जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड में। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, जैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है वैसे ही इससे दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से, दो स्टीरॉयड हार्मोन, एस्ट्रेडियोल और प्रोजेस्टेरॉन, और दो टाइप के प्रोटीन हार्मोन, एक HCG, कौन सा, एक होता है HCG, एक होता है HPS। ठीक, दो टाइप के ये दोनों प्रोटीन हार्मोन हैं। दो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रेडियोल और प्रोजेस्टेरॉन। HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन, और HPS का मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल सोमेटोमेमोट्रोपिन हार्मोन। ये दो टाइप के हार्मोन जो हैं वो रिलीज़ होते हैं जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है।
तो उससे ये वाले हार्मोन, ये HCG हार्मोन जो होता है वो इतना ज़्यादा बनने लगता है, इतना ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है कि इसकी मात्रा जो है वो यूरिन में पास होने लगती है, जिससे प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और उसमें इस हार्मोन की प्रेजेंस पाई जाती है, तो इससे कंफर्म होता है, इट मीन्स प्रेगनेंसी कंफर्म है, मतलब है। ठीक है। और इस हार्मोन का वर्क क्या होता है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम जो आपने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, कॉर्पस ल्यूटियम की वृद्धि को प्रेरित करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करना होता है। और ये हार्मोन क्या वर्क करते हैं, जो गर्भाशय की ये जो दीवार थी इसको संकुचित होने से रोकते हैं, मतलब कि सिकुड़ने फैलने की प्रक्रिया जो होती है उसको रोक कर रखते हैं। इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम का रहना आवश्यक होता है लगभग 6 वीक तक, 6 सप्ताह तक कॉर्पस ल्यूटियम का रहना आवश्यक है। वरना अगर ये जो गर्भाशय है अगर वो सिकुड़ता फैलता रहेगा तो मिसकैरेज की जो संभावना बन जाती है। तो इसलिए सिकुड़ने फैलने से ये रोकता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो, और जो है इनका हार्मोन का होना रिलीज होता है। सेकंड नंबर पर जो HPS हार्मोन है, ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन, इसका काम होता है, जो इसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटल लैक्टोजन भी कहा जाता है। इन हार्मोन का काम क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है, मतलब दुग्ध ग्रंथियां जो होती है उनकी वृद्धि को प्रेरित करता है। ठीक है। तो आपने पढ़ लिया कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन और प्रेगनेंसी किस तरह से होती है। अब इसके दौरान आपने पढ़ ही लिया था पहले कि जितना भी जब 3 लेयर्स बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन्हीं से लगातार इस भ्रूण का क्या चलता रहता है, डेवलपमेंट चलता रहता है, ऑर्गन डेवलप होते रहते हैं। एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, मेसोडर्म से कौन से बनते हैं और एंडोडर्म से कौन से बनते हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। और इस तरह से अंगों का विकास जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो 3rd मंथ का डेवलपमेंट होता है वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।